घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। तपोभूमि नैमिषारण्य के जंगलों में कैसे प्रकट हुई मां सिलहट देवी? क्या संबंध है इस स्थान से आल्हा ऊदल का? क्या आल्हा ऊदल को आशीर्वाद देने प्रकट हुई थी मां? फिर वे यहां से क्यों नहीं हटी? लाख कोशिश के बाद भी सिलहट देवी को वहां से क्यों नहीं हटा सके लोग? कैसे आल्हा ऊदल के कहने पर पेड़ से प्रकट हुई थी मां सिलहट देवी? आज भी क्यों दिखाई देती है लोगों को तरह तरह की रोशनी? कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? क्या है रहस्य सिलहट माता का? नैमिष यात्रा में हम इस समय मौजूद हैं। ये सील्हापुर गांव है। इसी गांव में आल्हा ऊदल आके रुके थे। बताया ये जाता है कि आल्हा ऊदल प्रातः काल मैया की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ जब वो आए तो उनके पास उनकी अपनी मैया तो थी नहीं, वो तो वहीं छोड़ के आए थे। अब उनके सामने समस्या आ गई, लेकिन कहते हैं कि अचानक इसी स्थान पर जमीन फटी और उसमें से एक शिला प्रकट हुई। वो शिला देखने में तो शिवलिंग सी लगती है, लेकिन उसे मैया का रूप माना गया। यहाँ से बहुत प्रयास किए गए उसे हटाने के, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। शिला हटी नहीं और शिला मैया का रूप था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। गांव का नाम सीलापुर और शिला में मैया प्रकट थी, हटी नहीं, इसीलिए इनका नाम पड़ा शिलाहट मैया। शिलाहट मैया को आल्हा ऊदल ने पूजा था। ये उनकी देवी है, ये शक्ति की देवी हैं, और कहते हैं कि आसपास के पूरे क्षेत्र में लोगों की रक्षा यही मैया करती हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आप सिलहट मैया के पास आकर के अपना दुखड़ा रोते हैं तो आपकी समस्या तुरंत समाधान होता है। यह भी बताया जाता है यहाँ से मैया को हटाने की कोशिश की, लेकिन शिला यहाँ से नहीं हटी। बेहद अद्भुत चमत्कार है। महौली के सील्हापुर गांव में स्थित है यह मंदिर। सिलाहट माता के नाम से विख्यात इस मंदिर के पीछे प्राचीन कथाएं हैं। कहते हैं कि एक बार हरदोई के राजा ने आल्हा ऊदल को युद्ध लड़ने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। आल्हा ऊदल युद्ध के लिए यहाँ आए और इसी सील्हापुर गांव में उन्होंने अपनी छावनी बनाई और यहीं उनकी सेना रही। कहते हैं कि बार बार युद्ध के बाद भी जब वो युद्ध जीत नहीं पा रहे थे तो इसी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी माता को याद किया। कहते हैं आल्हा ऊदल की माता दर्शन देने के लिए उसी विशाल वृक्ष से प्रकट हुई। एक शिला के रूप में प्रकट हुई थी यहाँ पर माता। आल्हा ऊदल ने वहाँ उनकी पूजा की और उसके बाद वो युद्ध जीते। कहते उसके बाद आल्हा ऊदल उस मूर्ति को यहाँ से अपने स्थान तक ले जाना चाहते थे, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वो मूर्ति यहाँ से टस से मस नहीं हुई। बाद में उनके जाने के बाद ग्रामीणों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ माता का भव्य मंदिर बना दिया जाए, लेकिन जब मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए उठाया तब भी वो शिला वहाँ से नहीं हटी। चूँकि मामला सीलापुर गांव का था, शिला में ही माता प्रकट हुई थी, इसलिए वो वहाँ से हटी नहीं और उसका नाम पड़ गया शिलाहट माता। आसपास के लोग आज भी कौतूहलपूर्ण दृष्टि से इस मंदिर को देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी मान्यता मांगते हैं वो पूरी होती है। सीलापुर गांव में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिलहट मैया
प्रकट हुई थी। कहते हैं जब आला उदल जो मंदिर आए थे दर्शन के लिए, तो वहाँ देवी जी ने पेड़ से प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और वहाँ से स्थापित हो गई। कहते हैं नवरात्रियों में और चैत में और कुमार के महीने में नवरात्रियों में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में बहुत से दूर दूर के लोग आते हैं और दर्शन मात्र से ही उनके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसी हमारी सीलहट मैया है, वहाँ पे देवी जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं जो देवी जी अंदर से मूर्ति प्रकट हुई थी वहीं पे स्थापित हो गई। ऐसे सीलहट माता को मैं प्रणाम करती हूँ। देवी जी के दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य होता है। इतना ही नहीं, तमाम लोगों ने रात में यहाँ कुछ आवाज़ें सुनी। कुछ लोगों ने विशेष प्रकार का एक प्रकाश भी यहाँ पर देखा और कुछ लोगों ने शेर को देखने की बात भी कही। रात में यहाँ 11 बजे के बाद में यहाँ यह बगिया के तो इस सब ने मालूम हुई है। यहाँ कोई आवत जात ना है। इतने घंटे में दिखाई पड़ रहा है, बाद में कोई ना दिखाई पड़े। एक दिन महाराज जी रहे तब पहली लीला हमारे सामने आई। जौन ऊपर तेरे आकाश तेरे नीली लाइट इतनी गोल, एक हम है ना रहन, हम रहन कल्लू भाई रहें, इसपाल रहें और देवर रहें, कई जने रहें। तो जब निकलने बाहर तो सही डेब्बर कहिस, अरे यहू का तो कल्लू भाई उंगे तेरे के मतलब किल्ली मार दी उंगे तेरे और इंगे हम मार दे जहाँ तहाँ रुक गए। यह हवन पर वह पूरी लाइट आए के उतरी और सब जन देखा रहे, मतलब बंद रहा के अंदर जाए के प्रवेश हो गई। एक तो लीला यह देखा कि मिली हमें। वहाँ पर बैठे मतलब रहन विष्णुदास बाबा रहन। विष्णुदास बाबा कहीं कि रुको दिन मतलब आरती हो गई रहे, हम जा ही रहन तो कहीं रुको एक चिलम बना गाजा पे गई, तब जाओ भीतर धीने बनाए। तो हम बनावट पर का देख रहे हैं, आदित्य महाराज यहाँ पूजा करते हैं, पुजारी पक्के रहे आदित्य महाराज यहाँ अंदर। और तब तक शेर यहाँ पे निकलो और वही तीर पर चपरे में यहाँ ठाड़ो और यहाँ महाराज जी की मरकरी लगी रहे, वही के उजेरे में यहाँ वो चमक रहो, मालूम हो कि दवाए धोआ के निकारो वो मतलब उजेरे में है वो के सब रोना झलक। अब हम देखें तो लेकिन हमारी बोलती बंद रह गई। हम मतलब बताए ना पाए रहे बाबा जी थे कि ये ठाड़ो है, और ना हम बोल पाए रहे ना अब हम उठाइए भर रही गए। हम वह तो वैसे मतलब जहाँ कहाँ बैठे तब तक आगे वो पढ़ो तो कुत्ता बाबा जी को वो भौंको, वो जब भौंको तो पूर्णिमा दास मना कर हम कहीं टार्च न लगाओ, ये तब टार्च लगाए जिन जहाँ टार्च लगाए तो वो ऊपर गया साड़ फोड़ाई। ये लीला दूसरी देखे यहाँ पर की। और एक दिन हम उनके तेरे आए और यही के भीतर कोई पुजारी पूजा करते रहे, हम जान नहीं पान हमसे से तेरे पर मत्था टेक करें ना मेरी रात रहे तो लाइट थोड़ा जल रही रहा। वही के भीतर वो थाली मतलब पता नहीं खोल गिरा है कि हाथ में या कार है, वो उठाए कि थाली पर 3 लाए हाथ मारी धाड़ धाड़। तो हम रामचंद्र रहे, रामचंद्र तो अपने ऐसे जूता निकलते रहे, ऐसे भाग ठाणे में हम अपना मत्था टेकन तो मूड हम लड़ो चौतरम हम पड़ा कर घूमे अपनी चप्पल उठा देना पहन जाए सड़क पर। मतलब कोई पुजारी आगाह कर रहो जाए रहो तुम चले गए। तब ये 3 लीला तो हमारे सामने आई इनकी। एक तरफ जहां इस मंदिर में आने पर माता सिलहट देवी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, वहीं सबसे खास बात यह है कि सूरज डूबने के बाद माता की आरती की जाती है और उसके बाद सब इस मंदिर से दूर चले जाते हैं। कोई भी रात में इस मंदिर में नहीं रुकता है और आसपास कोई भी जानवर तक मंदिर के आसपास नहीं दिखता है। बिल्कुल बियाबान और एकांत सुनसान हो जाता है ये मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में रुका उसे अनुभव बहुत भयावह और बहुत डरावना हुआ। इसीलिए इस स्थान में रात में कोई नहीं रुकता है। नैमिषारण्य क्षेत्र के महोली विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम लोग सीलापुर के सिलहट मैया के दरबार में हैं। सिलहट मैया का दरबार अद्भुत और अलौकिक है। सिलहट मैया के दरबार में जो प्राचीन कथानक है, आलाउदन ने सबसे पहले मैया का पूजन यहाँ किया था और आलाउदन का शिविर जब यहाँ से चलने लगा तो मैया यहाँ से नहीं गई। कालांतर में यहाँ के जमींदारों ने इस बात का प्रयास किया कि मैया का सिद्ध प्रतिमा है, मैया प्रकट हुई है धरती से, तो मैया के लिए एक मंदिर बना दिया जाए। लेकिन सारी पूजा उपासना के बाद भी स्वप्न आया कि माता वहाँ से हटने वाली नहीं है। जन जन की श्रद्धा और आस्था बदल गई, उनका नाम हो गया सीलापुर की सिलहट मैया।
सिलहट मैया का दरबार विशाल और अद्भुत है। प्रत्येक नवरात्र में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, क्षेत्रीय मेला लगता है। मैया सबका मनोरथ पूरा करती है। मैया के दरबार में भोग के रूप में डाली चढ़ती है। जो नवोदित बहुएं हैं जिनका नया विवाह हुआ है, वो पहले माँ के दरबार में आके अपना मत्था टेकती हैं, डाली चढ़ाकर अपना मनोरथ सिद्ध करती हैं। माता सभी का कल्याण करती हैं। माता का दरबार अद्भुत और अलौकिक है। माता को बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित। ये सत्य हैं और सबको मनोकामना पूर्ण करती हैं। और मेला बहुत बड़ो लगते है। यहाँ सब है ही है। बतावत हैं अल्लाह दोनों जो आए हैं। जो पेड़ के बारे में बता दो। अब पेड़ कहीं है का कोई जनता ही नहीं का है, कोई पहचानते नहीं। ये पेड़ में निकल ही रहे थे भी महाराज। जो पेड़ के अंदर हाँ, पेड़ के अंदर निकल ही रहे, पेड़ के अंदर निकल ही रहे। पेड़ वैसे है। हमारे अम्मा कहते हैं पुराने ज़माने में जब का खोदाई करें प्रयास, यही मंदिर पहले बनवाई ना ये हिंगे वालो, तब धराई करी ना, तब कहीं जाओ हाथ लगा देते का माटी वो, तो वह तिर वह तिरमठिया बनाई दी गई। मंदिर के बाद मनोकोरी कह रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आप यहाँ आए या ना आए, जहाँ कहीं भी अगर वहाँ से भी सिलाहट माता से कोई भी कामना करते हैं तो माँ आपकी हर कामना को पूरी करती है। जनपद सीतापुर का विधानसभा क्षेत्र महोली और महोली से करीब 7 किलोमीटर दूर एक सिलहट माता का मंदिर है। ये मंदिर सिलहट मैया जी का है, जो नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के पास से देवी जी प्रकट हुई। तब से यहाँ पर मान्यता है कि सिलहट मैया से जो लोग मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। साल में एक बार वहाँ पर मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु वहाँ पर सिलहट मैया के स्थान पर पहुँचते हैं। मुंडन, मरचटना, तमाम प्रकार के वहाँ पर आयोजन होते हैं। सिलहट मैया का प्रताप बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। वहाँ पर लोग जो जाते हैं मंदिर का परिक्रमा करते हैं, और देवी जो नवरात्र का दिन जब आता है तो वहाँ पर बहुत से कार्यक्रम का आयोजन होता है, धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि जो भी हमारे जो पूर्वज थे, जब बच्चे का मरचटना होना है या मुंडन होना, तो वहाँ पर लोग जाकर वहाँ पर कार्य करते थे, आज भी करते हैं। और सिलहट मैया की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी सिलहट मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है कि एक बार आकर यहाँ पर दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं यही कामना के साथ सिलहट मैया से प्रार्थना करता हूँ कि सभी क्षेत्र देशवासियों की मनोकामना को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अभी तक जो भी इस स्थान पर आया, माता ने सबकी झोली भरी। अद्भुत और चमत्कारी है माता का यह स्थान। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और जो भी आया माता ने सबकी झोली खुशियों से भरी।